नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाईटेक फैंटेसी क्रिकेट क्लब। दोस्तों, अभी तक जितने भी भाई मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का मैच जो है आरसीबी बनाम लखनऊ के बीच खेला जाएगा। ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैच का कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर टॉस की सारी अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें, हिस्टोरिकली बात करें तो ये हमेशा से एक बैलेंस्ड विकेट रहा है, बट इस सीजन थोड़े से रन्स बने हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 मुकाबलों में 171 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर एंड 6 मैच चेजिंग करने वाली टीम, तो 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती है। 160 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है यहाँ पे। और यदि आप देखेंगे स्पिनर्स ने 39 तो पेसर्स ने 73 विकेट्स लिए, यानी पेसर्स ने डोमिनेट किया है। लेकिन यहां पे अब 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। यदि पिच रिपोर्ट, फाइनल पिच रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि यूज्ड विकेट यूज होगा, तो हो सकता है वहां पे थोड़ी बॉल टर्न हो। तो जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए जो न्यूज़ है वो यही है कि एक बैलेंस विकेट, स्लाइट एडवांटेज फॉर बैट्समैन प्लस पेसर्स। ठीक है, लास्ट के 10 मैच आप देखना चाहते हैं मैच वाइज, तो आप सारा मैच यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने स्कोर बने थे और कितने स्पिन ने विकेट लिए, कितने पेस ने विकेट लिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हेड टू हेड दोस्तों इनका टीम वाइज रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकी टीम अभी लखनऊ की टीम नहीं है। बात करें लखनऊ की टीम की, तो इन्होंने 6 में से 4 जीते हैं, 2 हारे हैं। दोस्तों इनकी टीम में 2 लेफ्ट हैंडर है, एक क्विंटन डिकॉक और एक कुणाल पांडे। इनकी टीम में ऑफ स्पिनर का यूज़ नहीं किया जा रहा है दीपक हुड्डा का। बाकी इनकी टीम में आप देख सकते हैं कोई चेंज होने वाला नहीं है। इनकी टीम के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो है, देखो ये ऊपर से 4 और ये नीचे से 4। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में प्लेयर्स आते हैं वो है केएल राहुल, डिकॉक एंड यहाँ से जेसन होल्डर, आवेश खान। इसके अलावा स्टोइनिस और मनीष पांडे में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। बिश्नोई और डी चमीरा में से जिसको आपको मन करे आप उसको ट्राई कर सकते हो। यदि इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करे और डी उतना ज़्यादा ना हो तो रवि बिश्नोई अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, बाकी इनकी टीम के लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अब इनकी टीम से अच्छा खासा ओवर बॉलिंग कौन डालते हैं, देखो ये 4 हैं जो होल्डर, चमीरा, आवेश खान, बिश्नोई, 4-4 ओवर। बाकी कुणाल पांडे और स्टोइनिस अच्छा खासा ओवर, 2-2 ओवर शेयर कर सकते हैं। हुडा अगर सामने लेफ्ट हैंडर टिक गए हैं तो मजबूरी में इनको बॉलिंग मिल सकती है, अदरवाइज चांसेस थोड़े कम है। अब देखो कुणाल पांडे यदि सामने राइट हैंडर टिके हुए, थोड़ा सा भी टर्न मिल रहा है तो इनको अच्छे खासे ओवर मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इनकी पिटाई हो गई तो फिर स्टोइनिस अच्छे 2-3 ओवर, 1-2 ओवर डाल सकते हैं इनके ओवर, इनके पाले से जो कटेंगे। ठीक है, कुणाल पांडे का। अब इनके जो ओपन बॉलर हैं चमीरा, होल्डर, आवेश खान। डेथ में आवेश खान और होल्डर ही आने चाहिए। सेकंड इनिंग में कभी कभी चमीरा को लेके आया जाता है, क्योंकि इनके बेस्ट बॉलर्स जो हैं उनके ओवर थोड़े पहले खत्म कर दी जाते हैं, क्योंकि डिफेंड कर रही होती टीम। तो कभी कभी चमीरा भी देखने मिल सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको आवेश खान और जेसन होल्डर ही देखने मिलेंगे। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, कौन कितने ओवर बॉलिंग डालता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी टीम के स्टैट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा। और यदि कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसका अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। बेंगलोर की बात करें तो इनके पास देखेंगे 2 लेफ्ट हैंडर है, एक अनुज रावत और दूसरे जो है शाहबाज अहमद, लेकिन शाहबाज अहमद काफ़ी नीचे आ रहे हैं। उसके बाद इनकी टीम में आप देखेंगे तो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो है फाफ डू प्लेसेस, विराट कोहली, मैक्सवेल, डी कार्तिक, हसरंगा, हर्षल पटेल और हेजलवुड। इनकी टीम से जो मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में प्लेयर्स आते हैं वो है फाफ डू प्लेसेस, कोहली, मैक्सवेल, इसके बाद हर्षल पटेल एंड हसरंगा एंड हेजलवुड। इसके अलावा देखो आप लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो कार्तिक अच्छी फॉर्म में। इनके जो मतलब मेन बॉलर्स हैं वो ये 4 है नीचे से, हसरंगा, पटेल, सिराज, हेजलवुड। इसके अलावा मैक्सवेल और शाहबाज अहमद मिल के कुछ ओवर डालेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 2-2 ओवर डाल सकते हैं। अब इसके अलावा सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर एक टॉप ऑर्डर में, तो मैक्सवेल ओपनिंग आ सकते हैं हेजलवुड या सिराज के साथ बॉलिंग डालने। उसके बाद जो इनके डेथ के बॉलर है वो हर्षल पटेल, हेजलवुड, एक आध ओवर कभी कभार सिराज दिख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों दिखेंगे। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, कौन कितने ओवर बॉलिंग डालेगा। इनके टीम के आप प्लेयर वाइज स्टैट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा। और यदि कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो लखनऊ की तरफ से केएल राहुल, डिकॉक और मनीष पांडे का हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही सही है। केएल राहुल का 84 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 46 का। इसी प्रकार से
40 का क्विंटन डिकॉक का, वेन्यू पे 41 का एवरेज है। और हेड टू हेड में मनीष पांडे का 24 का और वेन्यू पे 21 का एवरेज है। तो इन तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है, इनके तीनों के नाम के आगे टिक भी लगा हुआ है, तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी किसी का रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, है भी तो थोड़ा सा एवरेज रिकॉर्ड है। दीपक हुड्डा का आप देख सकते हैं। जेसन होल्डर का रिकॉर्ड ठीक है, 5 मैच में 35 की एवरेज से रन है, 9 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट है। स्टोइनिस ज़्यादा मैच खेले नहीं है, हेड टू हेड में खेले हुए 0 विकेट है और 44 की एवरेज से रन बनाए। कुणाल पांड्या, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है थोड़ा सा, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुणाल पांड्या ने 12 मैच में 16 की एवरेज से रन प्लस 10 विकेट और वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट 25 की एवरेज से रन है, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा ठीक है। उसके बाद बिश्नोई का रिकॉर्ड ठीक है, हेड टू हेड में 4 मुकाबले में 5 विकेट और वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट। इसके अलावा आप सबका रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैंने जो मेन जिनका रिकॉर्ड अच्छा है उनको हाईलाइट कर दिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। आरसीबी टीम की बात करते हो तो देखो, लखनऊ की टीम न्यू है तो हेड टू हेड का रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं, वेन्यू का रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें कोहली का 21 का एवरेज, कार्तिक का 36 का, रावत का 11 का, फाफ डू प्लेसिस का 34 का, मैक्सवेल का 26 का एवरेज है, 0 विकेट है। उसके बाद प्रभु देसाई की बात करें 34 का एवरेज है एक मैच में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेन्यू का रिकॉर्ड है, ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और किसी का उतना खास रिकॉर्ड है नहीं। हसंगा ने 3 मैच में 7 विकेट है यहाँ पे, हेजलवुड 1 मैच में 1 विकेट और हर्षल पटेल 2 मैच में 3 विकेट। उसके बाद किसी का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है दोस्त, हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। प्लेयर बैटल की बात करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और कौन सा बैट्समैन कौन से बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और कौन सा बैट्समैन कौन से बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, केएल राहुल इन्होंने सबके अगेंस्ट अच्छा खेला, बस मैक्सवेल के अगेंस्ट 2 बार आउट हुए 18 गेंद में। तो थोड़ा सा मैक्सवेल से संभलने की ज़रूरत है इनको, पावर प्ले में आ सकते हैं मैक्सवेल। बाकी इन्होंने सबके अगेंस्ट रन बनाया, चाहे वो सिराज हो चाहे वो हेजलवुड हो, किसी को नहीं छोड़ा। इवन दो हसरंगा के सामने एक बार जरूर आउट हुए, लेकिन एक बार आउट होने से कुछ खास होता नहीं है। डिकॉक की बात करें, हेजलवुड के अगेंस्ट 2 बार आउट हुए हैं 27 गेंद में 37 रन बनाकर। और इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद सिराज को 1 बार विकेट दिया, लेकिन एक बार से कुछ होता नहीं है। हसरंगा को इन्होंने ठीक ठाक रन किए हैं, लेकिन एक बार आउट भी हुआ। मैक्सवेल को इन्होंने अच्छे खासे रन किए हैं, 42 गेंद में 1 बार आउट हुए, लेकिन 42 रन भी किए हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, बात करें होल्डर का, तो ये एज ए हिटर खेलेंगे, तो इनका वैसे भी प्लेयर बैटल उतना कुछ खास है नहीं, आप देख सकते हैं। अविंदु हसरंगा के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल किया है। उसके बाद दीपक हुड्डा का बैटल आप देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादा गेंदें किसी की खेली नहीं है, तो ज़्यादा कुछ निकल के आता नहीं है। शहबाज अहमद ने इन्हें 1 बार आउट जरूर किया। कुणाल पांड्या को मोहम्मद सिराज ने 15 गेंद में 2 बार आउट किया, 8 ही रन स्कोर करने दिया, बाकी किसी की ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है। स्टोइनिस की बात करें तो ये एज ए हिटर खेलते हैं और इनकी मैं उतनी बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये देखो रन को बॉल को मारते चाहे कोई सा भी बॉलर हो। इन्होंने ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है, और खेली भी तो सिराज को अच्छा खासा हिट किया है, विले खेलेंगे नहीं। हेजलवुड को 6 गेंद में 9 रन बनाया। हर्षल पटेल को इन्होंने 3 गेंद में 1 बार विकेट जरूर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद लेविस तो खेलेंगे नहीं, यहाँ पे मनीष पांडे खेलेंगे, तो इनका देख लो थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। सिराज के 25 गेंद में 25 रन किए इन्होंने, हसरंगा के 5 गेंद में 4 रन किया, हर्षल पटेल की 7 गेंद में 2 रन किया है। थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन 7 गेंद में कुछ बयां होता नहीं है। शहबाज अहमद ने 1 बार आउट जरूर किया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ से आरसीबी बैट्समैन की, तो फाफ डू प्लेसिस ने भले ही थोड़ा सा आउट हुए हैं होल्डर के सामने, बट रन भी किए हैं 36 गेंद में 59 रन। बाकी सबके सामने इन्होंने रन्स बनाए हुए, टाई, बिश्नोई, एवरीवन, ठीक है। आवेश खान के अगेंस्ट 1 बार आउट जरूर हुए हैं, लेकिन 19 गेंद लिए हैं। विराट कोहली की बात करें तो जेसन होल्डर को इन्होंने विकेट दिया है 10 गेंद में 2 बार। बाकी और किसी के सामने देखो ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है, और खेली भी है तो ठीक ठाक, मतलब आउट नहीं हुए, ठीक ठाक ही है इनका बैटल, ठीक है। उसके बाद बात करें दिनेश कार्तिक, तो ये तो अच्छी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। कोई भी बैट्समैन है अच्छा खासा रन बना रहे हैं, और किसी के सामने ज़्यादा गेंदें खेली नहीं, खेली भी है तो रन्स बनाए हुए इन्होंने। जैसे स्टोइनिस के अगेंस्ट 16 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं, लेकिन 25 रन भी बनाए हैं, ठीक है। मैक्सवेल की बात करें तो इन्होंने किसी के सामने ज़्यादा विकेट फेंका नहीं है। होल्डर के सामने 1 बार विकेट फेंका, लेकिन रन भी बनाए। बाकी सबके सामने या तो कम गेंदें खेली हैं या तो खेली भी हैं, तो ठीक ठाक बैटल है, उतना उससे कुछ निकल के आता नहीं है, ठीक है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि बिश्नोई के अगेंस्ट 8 गेंद में 22 रन, इस तरीके से। शहबाज अहमद ये भी एक हिटर है, तो ज़्यादा बैटल इनका मैटर करेगा नहीं। आप देखना चाहते हैं तो होल्डर और बिश्नोई ने 1 बार आउट जरूर किया है। हसरंगा बहुत नीचे आ रहे हैं, तो इनका ज़्यादा बैटल देखने की जरूरत है नहीं। स्मॉल लीग में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो देखो, केएल राहुल, मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसिस, क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली, ये लोग बेस्ट हैं। इवन अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहें तो जेसन होल्डर भी खराब ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने सीक्वेंस वाइज में लिखा है, सबसे अच्छे केएल राहुल, फिर मैक्सवेल, फिर फाफ, फिर क्विंटन डिकॉक, फिर विराट कोहली। इवन फिर जेसन होल्डर को आप ट्राई करना चाहो तो वो भी अच्छे ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में आप किसे एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर आप किसे ट्राई कर सकते हो? दीपक हुड्डा,
अनुज रावत ओपन करेंगे, दीपक हुडा हो सकता है एक आध ओवर बॉलिंग डाल जाए, शहबाज अहमद क्योंकि 2 ओवर बॉलिंग यदि लास्ट मैच की तरह इनकी टीम इनको और मैक्सवेल को 5वें गेंदबाज के रूप में खिलाएगी तो ये हिटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। और हो सकता है जैसे दीपक हुडा के सामने इनका रिकॉर्ड ठीक है और भी एक आध बैट्समैन के सामने इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है मनीष पांडे के अगेंस्ट, तो हो सकता है ये आपके लिए एक ट्रम्प पिक हो जाए शहबाज अहमद। कुणाल पांड्या जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में कि थोड़ी हिटिंग कर सकते हैं यदि बैटिंग कॉलेज हो गई तो। सिराज और चमीरा दोनों अच्छे बॉलर हैं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है खास करके चमीरा, तो चमीरा को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा और सिराज को भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन होल्डर, स्टोइनिस, मनीष पांडे, कोहली और हर्षल पटेल, हसरंगा, इन लोगों को ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना। रीजन मैंने आपको सब ऊपर समझा दिया है क्यों कैसे ये लोग अच्छे हो सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग वाले ऑप्शंस भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों बात करें टीम की तो कोशिश करना जो वीडियो में न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है आप उससे अपनी टीम बनाएं, क्योंकि आपका स्किल वैसे ही इंप्रूव होगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका स्किल इंप्रूव नहीं हो पाएगा और आप फैंटेसी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। हमारी टीम एज ए इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्लेयर को लेके कन्फ्यूजन है तो आप उसके बेस पे यूज़ कर सकते हैं। देखो विकेट कीपिंग में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक्चुअली 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से लोकेश राहुल मस्ट हैव पिक, कंसिस्टेंट स्कोरर है, लास्ट मैच में शतक जड़ा और आप इनसे कंसिस्टेंट स्कोरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक चूंकि कीपिंग भी करेंगे और ठीक ठाक फॉर्म में हैं। देखो ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत तेजी से रन बनाते हैं और दूसरी बात की विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, तो ऐसे एक डिसेंट पिक है। और अगर रन्स बनाएगा तो क्या ही बात होगी, और वैसे भी फॉर्म में तो मैं छोड़ने के लिए कहूँगा नहीं। ये भी जो है अच्छे हिटर है और जो है टाइमिंग इनके पास बहुत बेहतरीन है और उसका प्रयोग भी करते हैं और अभी तो जिम्मेदारी से भी खेल रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों मस्ट हैव पिक। बाकी हम बात करें दिनेश कार्तिक तो बस देखो फॉर्म में तो बहुत बेहतर है, बस इनके साथ एक दिक्कत है कि कभी कभी शायद उतना ज़्यादा खेलने ना मिले तो दिक्कत हो जाएगा, ये तो स्मॉल लीग में एक रिस्क बना रहेगा इनके साथ। अभी के लिए नहीं लिया। अनुज रावत ओपन करेंगे, देखो क्रेडिट मैनेज करने के लिए आपके लिए ठीक है, एक पारी अच्छी खेली हुई है तो कॉन्फिडेंट है। उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा कोई अच्छी पारी नहीं आई है, इसलिए मैं देखो थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है, जस्ट दैट्स वाई मैं ज़्यादा ट्राई करने बोलूँगा नहीं, लेकिन दिक्कत हो रही है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से क्रिकेट की उतनी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद विराट कोहली मस्ट हैव पिक, फाफ डू प्लेसिस मस्ट हैव पिक। देखो दोनों अच्छे हिटर हैं बॉल के, दोनों को अच्छी टाइमिंग आती है, दोनों कंसिस्टेंट स्कोरिंग के रूप में जाने जाता है। और विराट कोहली की बात करें तो अनलकी तरीके से लास्ट 3 मैचेस से आउट हो रहे हैं, अदरवाइज ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो अब वो अलग बात है, इनका लक इनके साथ नहीं है, बट फिर भी मैं इनको बैक कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं। फाफ डू प्लेसिस थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं, अपनी विकेट बहुत जल्दी दे रहे हैं, लेकिन देखो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट कंसिस्टेंट स्कोरर में से आते हैं और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, इवन कैप्टन मटेरियल भी है। बात करें मार्कस स्टोइनिस तो मैं लेना चाहता था मार्कस स्टोइनिस को मनीष पांडे की जगह, क्योंकि देखो इनको अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये हिटिंग के लिए प्रमोट भी हो सकते हैं और एक आध ओवर गेंदबाजी भी डाल सकते हैं। बात रही मनीष पांडे की तो ये कंसिस्टेंट स्कोरर है, देखो उतनी बड़ी पारी इनसे थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, लेकिन 30-40 का स्कोरिंग इजीली करके दे सकते हैं, जैसे लास्ट मैच में भी किया। क्योंकि ये थोड़ा स्लो खेलते हैं स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद हिट करते हैं एंड वो हिट करने के चक्कर में कभी कभी फिर विकेट भी फेंक देते हैं। तो उतना बड़ा स्कोर जैसे 70-80 का बहुत कम देखने मिलता है, 10 में से 1-2 बार। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम में 30-40 में स्कोरिंग करते हैं, तो वो एक डिसेंट बैट्समैन होता है, ठीक है। तो इसलिए लिया हुआ है, अदरवाइज मेरे पास क्रेडिट होता तो मैं स्टोइनिस के साथ जाता। नीचे दीपक हुडा अब थोड़े एवरेज है, क्योंकि देखो इनको टीम इनको बॉलिंग में यूज़ कर नहीं रही है और स्टोइनिस आ गए तो अब इनको प्रमोशन मिल सकता है अगर इनकी टीम अच्छी सिचुएशन में रही तो। यदि पावर प्ले में विकेट गया तो ही दीपक हुडा को बैटिंग मिलेगी, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज स्टोइनिस को ओवर प्रमोट किया जाएगा। यदि रिक्वायर रन रेट भी ज़्यादा है तो स्टोइनिस को ही प्रमोट किया जाएगा। बॉलिंग का थोड़ा कम चांस है, सामने लेफ्ट हैंडर भी नहीं है तो हो सकता है बॉलिंग ना मिले, वैसे भी कुछ मैचेस से बॉलिंग नहीं मिल रही है। नीचे प्रभु देसाई ग्रैंड लीग में ट्राई करना, नीचे बदोनी को भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, इनके साथ भी रिस्क बना रहता है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। मैक्सवेल होल्डर दोनों मस्ट हैव पिक है, मैक्सवेल देखो कुछ ओवर गेंदबाजी डाल सकते हैं और यदि इनकी टीम एज इनको और शहबाज अहमद को 5वें गेंदबाज के रूप में खिलाती है तो ये कैप्टन मटेरियल भी है, ध्यान देना। जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक, काफ़ी लोग इनको कम ले रहे हैं, लेकिन बात मानिए विकेट टेकिंग बॉलर है, टेक्निकल बल्लेबाज है, बल्लेबाजी काफ़ी नीचे आती है वो अलग बात है, लेकिन डेथ के बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, इनको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद बात करें तो शहबाज अहमद, देखो क्रेडिट मैनेज करने के लिए ये एक बेहतर पिक हो सकते हैं अगर इनकी टीम ने इनको और मैक्सवेल को एज 5वें गेंदबाज के रूप में खिलाया तो, क्योंकि ये भी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में है, प्लस बॉलिंग से मनीष पांडे के अगेंस्ट, दीपक हुड्डा के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकता है।
अगर आप ऐसे भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बात रही कुणाल पांड्या, तो इनका ओवर कट रहा है और बल्लेबाज उतने अच्छे नहीं है, बहुत नीचे आते हैं, एक आध हिट लगा देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है, तो मैं ज़्यादा सजेस्ट इनको करूंगा नहीं। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ से हर्षल पटेल, आवेश खान, चाहे इन दोनों की टीम किसी भी इनिंग में गेंदबाजी करे, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों को लेकर जाइएगा। विकेट टेकिंग बॉलर है और दोनों डेथ में भी आते हैं फर्स्ट इनिंग में, तो और भी ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हसरंगा विकेट टेकिंग स्पिनर, चाहे कोई भी ग्राउंड है, इनके लिए विकेट निकालना ईजी है, ये एक ना एक विकेट निकाल लेते हैं, प्लस लास्ट में आके हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं, तो इनको आप एज ए ऑलराउंडर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको लिया हुआ है। बाकी हेजलवुड ये एक उस टाइप के बॉलर है जो चाहे स्लो विकेट हो चाहे कैसे भी विकेट्स हो, ये अपने कटर्स के लिए जाने जाते हैं, ये अपने वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, इनके पास पेस भी है, प्लस दूसरी बात इनके पास अभी फॉर्म भी है, तो इनको मिस करना रिस्क रहेगा। खासकर इनकी टीम में अगर पहले बॉलिंग करे तो ये डेथ में आते हैं, तो एक मस्ट हैव पिक। उसके बाद देखो स्मॉल लीग के अच्छे ऑप्शन है बिश्नोई। बिश्नोई को मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हमारे 11 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं, बट बात मानिए बिश्नोई एक विकेट टेकिंग स्पिनर है, लेग स्पिनर है, और अभी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बात मानिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, एक बिश्नोई और दूसरे यहाँ से मार्कस स्टोइनिस। ये दोनों स्मॉल लीग में मेरे को लेने का मन है, लेकिन मैं अभी 11 प्लेयर से ज़्यादा ले नहीं सकता हूँ। आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज, लाइन लेंथ पता नहीं क्यों इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बीच में बहुत इंप्रूवमेंट किया था, अभी फिर से लाइन लेंथ खराब हो गई, बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं, विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे इवन डेथ में आने के बाद भी। अब तो डेथ में हेजलवुड आते हैं तो फिर पत्ता कट जाता है इनका। बात रहे चमीरा की, चमीरा एक अच्छे बॉलर है, भले लास्ट मैच में रन पीट रहे हैं, लेकिन बात मानिए चमीरा एक विकेट टेकिंग बॉलर है। इनके लिए वो मैच एक मैच आप छोड़ देंगे तो उससे पहले इन्होंने गेंदबाजी ठीक ठाक ही डाली है, 2 मैच छोड़ दो तो। और ये एक विकेट टेकिंग बॉलर है, मैं इनको अच्छा गेंदबाज मानता हूँ, बॉल स्विंग कराते हैं, कभी अगर डेथ में आते तो ये एक मस्ट हैव पिक रहते हैं, लेकिन अभी डेथ में शायद ना आए क्योंकि डेथ में इनके पास से आवेश खान और जेसन होल्डर है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इनको नहीं लिया है, आप क्रेडिट मैनेज करने के लिए ले सकते हो या डिफरेंशियल पिक के तौर पर ले सकते हो। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं जो कि खेल रहा हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों टीम कुछ इस प्रकार से, जहां पे कप्तानी मैंने केएल राहुल, वाइस कप्तानी मैंने मैक्सवेल को दी हो। मैं इनको सोच रहा हूं रिवर्स कर दूंगा यदि मुझे फिर से पता चला कि मैक्सवेल की टीम इनको एज अ 5वें गेंदबाज के रूप में और शाहबाज अहमद को 5वें गेंदबाज के रूप में खिला रही है तो, और इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो। कंसिस्टेंट केएल राहुल को मैंने कैप्टन किया, अभी इनको वीसी भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके पास जो अदर गुड ऑप्शन है, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, क्विंटन डिकॉक, उसके आप इन तीनों को कर सकते हो जो थोड़ा रिस्क टेकर है, और जेसन होल्डर को भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो जैसे ड्रीम पे तो क्रेडिट इशू है, यहाँ पे डार्क रेजर पे क्रेडिट इशू नहीं है, यहाँ पे आपको 5000 का गिवे भी चल रहा है, प्लस यहाँ पे एंट्री फीस वगैरह भी कम रहती है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे जो कि आपको एक न्यू फैंटेसी ऐप में दिखते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप कर सकते हो, मैं भी इस पर खेलता हूँ, ठीक है। और इसमें आप देखो क्रेडिट का इशू नहीं है, तो मैंने सेम यहाँ पे स्टोइनिस को ले लिया। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन अकॉर्डिंग टू टॉस चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये एक जीएल का डेमो टीम है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डिकॉक को हटाया है, मैंने यहाँ पे विराट कोहली एज ए कैप्टन, जेसन होल्डर एज ए वाइस कैप्टन, और मैंने यहाँ पे बिश्नोई को लिया है, मैंने यहाँ पे हेजलवुड को निकाल दिया क्योंकि जो है ग्रैंड लीग का टीम डेमो टीम है, और मैंने यहाँ पे फिर स्टोइनिस को भी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशियल किया है मैंने यहाँ पे। अब बाकी जो एक जीएल की वीडियो आएगी कल, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। मैंने ये सिर्फ आपको एक डेमो टीम दिया, बाकी जो एसएल की टीम है वो मेन टीम ये है, ठीक है। एसएल मतलब स्मॉल लीग, बाकी इसमें कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। डार्क रेजर पे साइन अप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन टीम है और ये डार्क रेजर जहाँ क्रेडिट इशू नहीं है, बस मैंने स्टोइनिस को ले लिया। बाकी कुछ भी